आज हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब और छाया में हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है कि किसको हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे, किसको हम लोग छाया कहेंगे। तो छाया क्या होता है उसको चलिए पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब। तो अगर आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको एक काला वाला क्षेत्र दिख रहा होगा जो मेरे कारण बन रहा है। तो इस काला वाला क्षेत्र को कहते हैं हम लोग छाया। और छाया कब बनेगा? तो अगर प्रकाश के रास्ता पर कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दीजिएगा तो प्रकाश आएगा और इस वस्तु से टकरा करके वापस चल जाएगा, जिसके कारण इस वस्तु के पीछे एक काला वाला क्षेत्र बनता है। उस क्षेत्र को ही कहते हैं उसका छाया। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रतिबिंब किसे कहा जाएगा? तो प्रतिबिंब आप रोज देखते होंगे। जैसे ही आप चेहरा देखने के लिए शीशा के सामने खड़ा होते हैं तो शीशा के अंदर आप ही के जैसा एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो वह व्यक्ति नहीं है, वो क्या है? तो आपका प्रतिबिंब है। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब होती क्या है, ये बनता कैसे है, ये कितने प्रकार का होता है और इससे कौन कौन तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होती है। तो प्रतिबिंब के बारे में यहाँ लिखे हैं क्या कि किसी स्रोत से निकला हुआ प्रकाश किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है अथवा जिस बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु को स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक अवतल दर्पण लिए हैं, एक उत्तल दर्पण लिए हैं। इस दर्पण में कहीं इससे प्रकाश निकल करके आया, आने के बाद देखिए यहाँ परावर्तन हो रहा है ना। इधर से आया इधर से आया, परावर्तन होकर के दोनों इधर ये देखिए ये बिंदु पर मिल रहा है। अब ये वाला फिगर में ध्यान देंगे तो पता चलेगा क्या कि स्रोत से प्रकाश इधर निकला, यहाँ पर आया, यहाँ और यहाँ पर आया, यहाँ के बाद ये इधर भागा और ये इधर भागा। अब बताइए ये दोनों प्रकाश कभी मिलेगा क्या? तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ऐसा भाग रहा है। इसलिए हम लोग इसको डॉट 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 करके पीछे बढ़ाएंगे तो देखिए ये यहाँ पर आकर के मिल गया। तो जिस बिंदु पर मिलता है अथवा जिस बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु को ही स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। इसलिए ये स्रोत का प्रतिबिंब हुआ और ये भी स्रोत का प्रतिबिंब हुआ। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये किरणों के वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद से बना है ना। जबकि देखिए यहाँ पर ये इधर आया, ये इधर भाग गया, ये इधर से आया इधर भाग गया, तो ये दोनों परावर्तन के बाद तो नहीं मिलेगा। तो आभासी रूप से बढ़ाए हैं, देखिए डॉट डॉट करके है, तो आभासी रूप से इसको बढ़ाए हैं, है ना। तो ये वास्तविक रूप से कटा है इसलिए इसको हम लोग कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और ये आभासी रूप से कट रहा है इसलिए इसको कहेंगे हम लोग आभासी प्रतिबिंब। इसलिए प्रतिबिंब हम लोग का दो प्रकार का हो जाता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब या तो रियल इमेज। इसमें लिखे हैं क्या, देखिए कि यदि प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद से बनती है, देखिए ये वास्तविक प्रतिच्छेद से बन रहा है ना, तो यही हम लोग का वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। अब देखिए दूसरा है हम लोग का आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब कैसे बना है? तो किरणों का आभासी रूप से पीछे जब बढ़ा है ना तब बना है। तो वही चीज को यहाँ पर लिखे हैं क्या कि यदि प्रतिबिंब किरणों को आभासी रूप से पीछे बढ़ाने से बनती है तो यह आभासी प्रतिबिंब कहलाती है। मेरा अंदाज आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो चलिए समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद से बनती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रकाश इधर से गया दोनों इधर आकर के टकरा करके यहाँ पर प्रतिबिंब बना रहा है। और इधर क्या लिखे हैं कि किरणों को आभासी रूप से पीछे बढ़ाने पर बनती है। देखिए इस तरह से गया और ये इधर भाग गया, इसको आभासी रूप से जब डॉट डॉट करके बढ़ाएं तब यहाँ पर जाकर के वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है क्या कि ये किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद से बनती है और ये किरणों को आभासी रूप से पीछे बढ़ाने से बनती है। दूसरा पॉइंट है क्या कि यह उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी बनेगा तो वो हमेशा उल्टा बनता है, यह सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। अब तीसरा पॉइंट है हम लोग का कि यह दर्पण के आगे बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो हम लोग का इमेज अंदर बनता है। इसलिए जो हम लोग का इमेज जो दिख रहा है ना वो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि यह दर्पण के पीछे बनता है। और हम लोग जब चेहरा देखने के लिए खड़ा होते हैं तो हम लोग का भी इमेज दर्पण के पीछे अंदर बनता है। अब आगे आइए, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो उसको आप पर्दे पे उतार सकते हैं और अगर आभासी प्रतिबिंब रहेगा तो उसको पर्दा पे नहीं उतार सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आप लोग फिल्म हॉल देखे होंगे तो फिल्म हॉल में कैसा प्रोजेक्टर से मारता है पर्दा पर लाइट और वहां पर सब कुछ दिखाई देता है।
तो उसी तरह अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ना, तो उसको दीवार पे मारिए या तो किसी पर्दा पर मारिए, तो वहां पर वो दिखाई देने लगेगा। और अगर आभासी प्रतिबिंब रहेगा तो उसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि आपको पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। उसके लिए क्या कीजिएगा, एक साइड इसी तरह से आप वास्तविक प्रतिबिंब लिख लीजिएगा और आभासी प्रतिबिंब दूसरा साइड लिख दीजिएगा। बीच में लाइनिंग करने के बाद इस तरह से सभी पॉइंट को लिखेंगे। अब चाहिएगा तो ये वाला इमेज भी 5वां पॉइंट में बना सकते हैं, है ना। तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग को समझ में आ गया होगा इमेज या तो प्रतिबिंब क्या है, छाया क्या है, और प्रतिबिंब कितने तरह से होता है, ये दोनों में क्या अंतर है, और इससे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।